नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, आज के हम जो क्लास शुरुआत कर रहे हैं बेटा, वो आपके होगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। तो जो बेटा आज का जो नया चैप्टर है आपका सिंपल इंटरेस्ट, बेसिकली किसके लिए है? आपके लिए जो भाई अपने एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर यूपी ट्रिपल एस टेट, या फिर अभी जो भर्ती आई है हमारी यूपीएसआई या यूपी पुलिस, ठीक, यहाँ पर यूपीएससी सेट के लिए, उन सभी के लिए आपके लिए क्या है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ब्याज हमारा होता क्या है। जैसे भाई कोई भी राशि आपने किसी को उधार दी, क्या करा, उधार दी, तो उधार देने वाली राशि यानी कि उसके बाद जो हमें अतिरिक्त राशि मिलती है, किसी को आपने क्या करा, उधार दी राशि, और उधार देने के बाद जो आपको राशि अतिरिक्त मिलती है बेटा, वही अतिरिक्त राशि मान ली क्या कहलाती है, ब्याज कहलाता है ना। जैसे मान लो रोहित, आपने बेटा किसी को मान लो 100 रुपए दे दिए, अपने दोस्त को क्या करा बेटा, 100 रुपए दिए, तो जो राशि हमारी 100 रुपए है बेटा, उसके बाद आपके दोस्त ने 1 साल के बाद क्या करा, इसको 150 रुपए आपके लिए क्या करती है बेटा, रिटर्न करा। ठीक, तो जो 50 रुपए हमारे लिए जो प्राप्त हुआ बेटा एक्स्ट्रा वाली, वो हमारे लिए क्या कहलाएगी आपके, अरे बोलो भाई, यानी कि ब्याज। 100 रुपये राशि बेटे इसको हम क्या कहते हैं, उधार दी गई राशि को हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। मूलधन मतलब बेटा प्रिंसिपल, अरे बोलो हाँ, यानी कि बेटा उधार दी गई राशि हमारी क्या कहलाती है, मूलधन, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। और उसके बाद किसी समय के लिए किसी रेट से, किसी समय के लिए किसी रेट से दी गई राशि के बाद जो आपको राशि प्राप्त होती है, किसे उधार दी गई राशि से एक्स्ट्रा वाली राशि हमारी जो प्राप्त होती है बेटा, वो क्या कहलाता है आपका, निश्चितन। अरे बोलो भाई, निश्चितन मतलब अमाउंट आया ना बेटा, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है बेटा इसमें, साधारण ब्याज की तो ये परिभाषा होगी कि ब्याज हमारे क्या होता है कि भाई जो आपने उधार दी गई राशि से अतिरिक्त राशि को प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है आपका, ब्याज। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि साधारण ब्याज हमारा होता क्या है। जैसे कि मान लो बेटा कोई भी आपका प्रिंसिपल है, यानी कि उधार दी गई राशि किसी भी समय के लिए किसी डेट से दी जा रही है। मान लेते बेटा कोई राशि आपकी मूलधन है, अरे बोलो, प्रिंसिपल, किसी को आपने उधार दिया, ठीक है, कितने समय के लिए बेटा, समय कितने के लिए, इस समय के लिए, समय, अरे ईयर, ठीक है, और रेट बेटा, रेट यानी कि दर मान बेटा, किसी रेट से आप उसको राशि दी गई। तो मैं आपसे पूछूं भाई, बताइए कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हमारा बेटा क्या होगा। तो क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मूला आपका, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। क्या हो जाता है, क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन है हमारे कि 500 रुपये उधार दी गई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दी जाती है, तो क्या बेटा साधारण ब्याज में ज्ञात करना है। क्वेश्चन ने हमारे लिए रखा बेटा 500 रुपये उधार दी गई राशि, उधार दी गई राशि यानी कि बेटा मूलधन दे रखा है, अरे बोलो भाई, यानी कि बेटा मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना है आपका बेटा, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 500 रुपए, जबकि आपका डेट कितनी दे रखी है, आपकी समय दे रखा है हमारा, समय दे रखा है आपका 3 वर्ष, और रेट आपकी यानी कि दर दे रखी है बेटा, रेट यानी कि दर दे रखी है हमारी बेटा, वो कितनी है 10%। तो फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ठीक, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 500 रुपये, और रेट आपको बेटा कितनी में रखी है 10, और समय कितना आपका 3 बटे 100। यानी कि साधारण ब्याज हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 दिन से 2 दिन खत्म, और आपका कितना हो गया 5 लाख 50, 50 दिया यानी कि 150। क्या हो गया हमारा बेटा साधारण, यही हमारा आंसर। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 35 रुपए कम है तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हाँ है ना, ठीक है। तो आप ये बताइए कितने वर्ष के लिए दे रहे हैं, 3 वर्ष के लिए, किस रेट से बेटा, 12.5% की रेट से। हाँ है ना, से लगा साधारण ब्याज है बेटा वो मूलधन से कितना कम है, 35 रुपए कम है। तो बताना हमारे लिए मूलधन और साधारण ब्याज क्या होगा। अब एक बात बताइए, हमने अभी तक जो परसेंटेज किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट किया था, सारे कुछ अभी ये चैप्टर जितने भी करते आए हैं किससे कर रहे हैं, सिर्फ फ्रैक्शंस उठा रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी आप बेटा इसको भी क्या करें, फ्रैक्शन से ही लेंगे। फ्रैक्शन कितना आपका 12.5%। अरे बोलो भाई, हाँ है ना, यानी कि 12.5% अथवा इसको मैं क्या कर सकता हूँ 12 सही 1/2%। बोलो 12 सही 1/2% की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/8। अरे बोलो 1/8। हाँ या ना, 1/8 होती है बेटा। तो मुझे ये बताइए 1/8 आती कैसे। देखो जो बच्चे नए हैं वो समझ लेंगे, 12 दूनी 24 और 25/2 और परसेंट हटाते हैं बेटा तो बटे 100, 25 चौका 100 यानी कि 1/8, यानी कि 12 सही 1/2% की वैल्यू हमारी कितनी आई बेटा, 1/8। कैसे आई, कहां से आई, क्यों आई, वो मैंने आपके लिए बता दिया, ठीक है। आरती में ध्यान दो। अब इसके बाद बेटा कह रहा है कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज है मूलधन से कितना कम है, 3500 कम है। मैंने आपको बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया कि अगर सेम रेट के लिए सेम समय के लिए दिया जा रहा हो बेटा, यानी कि रेट क्या है 3 साल के लिए अगर समान है तो साधारण ब्याज हमारा क्या होगा बेटा, समान ही होगा। हाँ या ना, तो अगर मैं इसको मान सकता हूँ, इसको एज्यूम कर लूँ कि अगर हमारा बेटा प्रिंसिपल कितना है, यानी कि मूलधन अगर 8 रुपये है तो साधारण ब्याज में बेटा कितना है आपका 1। अरे बोलो 1 है, लेकिन पहले साल के लिए 1 रहा होगा। अरे बोलो, फिर दूसरे साल के लिए भी 2 और फिर तीसरे साल के लिए बेटा कितना, दूसरे साल के लिए भी 1 और तीसरे साल के लिए भी 1। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा कि तीनों साल का जो ऐसा ही हो जाएगा साधारण ब्याज तो कितना बनेगा, वो बन जाएगा हमारा 3। ठीक, 3 बनेगा, यानी कि तीनों साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा बेटा आपका 3। अरे वो आया ना, ठीक है। यानी कि बेटा प्रिंसिपल मैंने कितना यूज कर लिया 8, साधारण ब्याज 1, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 1 बेटा, तीसरे साल के लिए 1, तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका साधारण ब्याज 3। ठीक है। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो साधारण ब्याज है बेटा वो तो मूलधन से 3500 रुपए कम है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग बेटा हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें साधारण ब्याज है मूलधन से कितना कम है बेटा 5। अरे बोलो, यानी कि मैं कह सकता हूँ बेटा कि 5 यूनिट की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में हमने कितनी दे रखी है 3500 कम, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू बेटा 3500 कम, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी ये कितनी हो जाएगी, कितनी बेटा 700। अरे बोलो, तो बताना है बेटा कि मूलधन पर साधारण ब्याज हमारे लिए क्या होगा। तो मूलधन हमने क्या माना है भाई 8 यूनिट माना है, और जबकि साधारण ब्याज हमने 3 यूनिट माना है। हम जानते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 700 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 8 गुणा 700 बराबर 8 सकते 5600। और जबकि साधारण ब्याज यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 700 तो 3 यूनिट की वैल्यू बेटा 3 गुणा 700 बराबर कितनी बेटा 2100। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब आ जाओ बेटा पिछले वाले क्वेश्चन पे। पिछला वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको भी कराया था, अगर आप लोग चाहते हैं बेटा कि बेसिक कैसे करें सर उसका, तो देखो भाई बेसिक कैसे करेंगे। मैंने तो आपको ये बेटा 12/5, हाँ ये 3500 यानी कम है। अब इसको बेटा चाहे तो आप बेसिक कैसे करें, तो देखो भाई बेसिक इसके लिए अथवा कर लीजिए आप हम जानते हैं बेटा क्या कि साधारण ब्याज बराबर हमारा होता है, तो क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100।
अरे यही होता है ना प्रॉब्लम हमारा बेटा साधारण ब्याज निकालने के लिए। आया ना, बोलो। अब आप ये बताइए मुझे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 वर्ष के लिए समय दे रखा आपको, 3 वर्ष 12.5% से, यानी कि रेट भी दे रखी है आपको बेटा, और साधारण ब्याज है वो मूलधन से कितना कम है बेटा, 3500। इसका मतलब मैं आपके लिए बेटा मूलधन क्या मान लूं, मूलधन मैंने मान लिया बेटा P, अरे प्रिंसिपल ही ले लिया मैंने, यानी कि P ले लिया, जो कि मूलधन से कितना कम है बेटा, P माइनस 3500। क्या है वो, साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज है बेटा तो हमारा मूलधन से क्या है 3500 कम, यानी कि मैंने क्या लिख लिया बेटा P माइनस 3500। इस कॉस्ट प्रिंसिपल बेटा P लिखेंगे, उसको फिर P माना है, और रेट कितनी है हमारी 12.5%, और टाइम कितना है 3 साल बटे 100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे बेटा 0 बढ़ाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, P जो भी आएगा कितना आएगा हमारा P 5600 यही आएगा बेटा 5600। ठीक है, अब कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। आ जाइए बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि बेटा किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज है मूलधन से 4400 कम है। ठीक, यदि दर कितनी हमारी 6 से 2/3% हो तो मूलधन का साधारण ब्याज हमारे लिए क्या करना है, निकालना है। हमें दे रखा है इसमें कि भाई दर जो है हमारी कितनी है 6 सहित 2/3%, और 6 सहित 2/3% की वैल्यू हमारी कितनी होती है बेटा, कोई बताएगा, जल्दी बताओ कमेंट करके, कितनी 1/15, यानी कि 6 सहित 2/3% की वैल्यू 1/15। तो आप मैं इसको बेटा ये ऐसे मान सकता हूं कि भाई प्रिंसिपल कितना मान लिया बेटा मैंने, प्रिंसिपल ले लिया बेटा 15, प्रिंसिपल 15 हो गया, और साधारण ब्याज हमारा एक, जबकि अगर समान रेट दे रखी हो तो साधारण ब्याज क्या होगा, प्रत्येक साल के लिए समान होगा। तो कितने साल दे रखी है बेटा उसमें 4 वर्ष के लिए, तो 1 साल के लिए बेटा 1 है तो 4 साल के लिए साधारण ब्याज हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि बेटा साधारण ब्याज ऐसा ही हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन की भाषा को फिर से समझते हैं। कह रहा है कि लगा जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से 4400 कम है, यानी कि साधारण ब्याज है वो मूलधन से कितना कम है, 11 कम है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बेटा 4400 कम है, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी कम है बेटा 4400। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ बेटा 11 चौक 44 का आया ना। ठीक, अब 1 यूनिट की वैल्यू मुझे पता पड़ गई बेटा 400, तो हमें प्रिंसिपल पूछना है साधारण ब्याज और मूलधन कितना होगा, तो साधारण ब्याज हमारे 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी बेटा 4 गुना 400, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1600। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बेटा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 15 चौका 60, और 2 जीरो बताइए आपके, यानी कि बेटा आपका कितना 6। ये 2 आंसर। ठीक है, किसी दर पर साधारण ब्याज हमारा, साधारण ब्याज की दर है वो पहले 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 ईयर के लिए बेटा, 2 ईयर के लिए रेट दे रखी है आपको कितनी है 4% है ना, यानी 2 ईयर के लिए कितनी रेट आपकी 4%, तो 4% की रेट दे रखी है, टोटल कितनी हो जाएगी बेटा आपके लिए 2 साल के लिए 4 दूनी 8% आएगा। और अगले 4 वर्ष के लिए बेटा, अगले 4 वर्ष के लिए अगले 4 वर्ष के लिए दे रखी बेटा आपकी 6%, यानी कि 6 चौक 24%। ठीक है, यानी कि यहाँ तक कितने साल कंप्लीट होंगे हमारे, कितने साल हो कंप्लीट 6 साल हो गए ना, यानी कि पहले 2 साल के लिए 4% की रेट के हिसाब से, और अगले 4 वर्ष के लिए 6%, यानी कि टोटल हमारे 6 साल हो गए। ठीक है, जिसमें कि 6 साल हो गए। अब उसके बाद क्या बोला है, टोटल समय जबकि हमारा कितना दे रखा है 9 वर्ष, तो कितने से बचे समय 3 वर्ष का बचा, तो 6 वर्ष से जो ऊपर वाला समय होगा बेटा, यानी कि 3 साल के लिए वो रेट क्या लगेगी आपकी 8%, यानी कि बच्चे कुछ कौन से बेटा 3 साल के लिए जो रेट होगी हमारी वो क्या होगी 8%। तो बेटा कितना हो जाएगा ये आपका 8 या 24, टोटल कितना हो गया बेटा आपका 24 24 48 48 और 8 56%।
हाँ है ना 56%। अब आप जानते हैं कि भाई साधारण ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर हमारा बेटा प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। आप एक बात बताइए मुझे, जो आज की वैल्यू आई है बेटा वो कैसे आई है, समय को मल्टीप्लाई करके और दर को मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब बेटा ये वाली वैल्यू तो हमने निकाल रखी है पहले, टोटल कितनी हो गई है 56%। ठीक है, साधारण ब्याज कितना हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कितना, यानी अगर साधारण ब्याज 1120, यानी कि हम वैल्यू रखेंगे बेटा 1120 बराबर प्रिंसिपल निकालना है बेटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 56%। 56% का मतलब 56/100। ठीक है, क्या कुछ कट रहा है बेटा, 56 लिखो और 56 दूनी 112, तो कितना 12 2 बचे 56 दूनी 112। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 2000। समझ आया? कि राम ने सीता से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए बेटा 14% की दर से 6300 रुपए उधार लिए। कितने परसेंट के हिसाब से 14% के लिए, कितने वर्ष के लिए, क्वेश्चन को बस लैंग्वेज को पकड़ना है बेटा, ठीक है, और इसको बारीकी से तोड़ना है। यानी कि 14% के हिसाब से 6300 रुपए लिए हैं, 3 साल के लिए हैं। अब क्या हुआ, उसने उसमें कुछ धन मिलाया, अपने पॉकेट से भाई कुछ धन मिला लिया, और मिलाने के बाद क्या रहा कि मैं 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिया। यानी कि 3 साल के लिए बेटा क्या करा, गीता को उधार दे दिया। 16% के हिसाब से किससे लिया था, सीता से लिया, और 14% के हिसाब से बेटा सीता से लिया, और 16% के हिसाब से गीता को दे दिया। ठीक है, चालाक होना है। अब इसमें उसको क्या हुआ, 618 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 618 रुपए का। कब हुआ बेटा, 3 साल के बाद तो हुआ है, तो 618 रुपए का लाभ हुआ। तो ज्ञात करें उसने कितना धन मिलाया था। पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए बेटा बेसिक से, यानी कि ये बताइए मुझे, पहले धन दिया किसने है, सीता ने दिया है, किसको बेटा, यानी कि सीता ने बेटा कितने रुपए दिए, 6300 रुपए, हाँ या ना, और राम को दे दिए बेटा, कितने रुपए दे दिए, 6300 रुपए। ठीक है, किसको दिया, राम के लिए। और राम ने क्या करा बेटा, इसमें कुछ धन मिलाया, यानी कि बेटा कुछ प्रिंसिपल मिला लिया, मूलधन मिलाया, आया ना। किस रेट से लिया बेटा, इसने लिया है बेटा सीता से 14% के हिसाब से, बोलो 14% के हिसाब से लिया। ठीक, और क्या करा बेटा, अपने पॉकेट से कुछ धन मिला करके राम ने किसको दे दिए, गीता को, यानी कि 3rd% के लिए दे दिए। ठीक है, तो 3rd% के लिए जो दिए थे बेटा, तो कह रहा है किस हिसाब से दिए थे, 16% की रेट से, हाँ या ना। ठीक है, तो एक बात बताइए मुझे, राम के पास कितना पैसा होगा टोटल, 6300 प्लस प्रिंसिपल, हाँ या ना, बोलो किस रेट से बेटा, रेट कितनी है, 16। यानी कि बेटा कितना, 16, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, बटे 100। ठीक है, और माइनस सीधा से कितना दिया बेटा, 6300 रुपए, 6300 मूलधन हो गया आपका, आएगा। किस रेट से दिया बेटा, 14% के हिसाब से, कितने समय के लिए, 3 साल के लिए, बटे 100। और इस प्रोसेस से यानी कि ये कौन सा धन होगा, ये धन हुआ बेटा, यानी राम ने दिया, राम ने, यानी कि राम के पास जो धन था, उन्होंने सब उधार लिया था, और उसको धन मिला करके किस रेट से, 16% के हिसाब से गीता को दे दिया। और सीता से कितना, सीता से कितना लिया, 6300 रुपए लिए, 14% के हिसाब से 300 रुपए। तो बेटा इस कंडीशन से इसमें क्या लाभ हो रहा है, 618 रुपए का प्रॉफिट होता है। एक तरीका तो बेटा ये हो गया इसका बेसिक आपका। करना क्या है, इस 100 यहाँ पे, 100 यहाँ, 100 कॉमन ले लोगे,
ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन लोग यहाँ से 2 यहाँ 14 बेटा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 यानी 2 भी कॉमन आएगा और आपका 3 भी, यानी कि 6/100 कॉमन आ जाएगा। बच्चे कुछ बस के बाद आप कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका देखो आप, दूसरा तरीका इसे हटा दो, दूसरा तरीका बेटा अथवा देखो भाई दूसरा तरीका इसका क्या है कि दूसरा तरीका बेटा इसने क्या करा, 14% के हिसाब से पैसे लिए और 16% के हिसाब से किसको दे दिया, गीता को दे दिए। तो यानी कि बेटा 16% के हिसाब से गीता को दिए और 14% के हिसाब से किससे, सीता से लिए। तो कितने परसेंट का लाभ कमाया इसने, 2% का लाभ कमाया। ये जो 2% का लाभ जो कमाया है वो किस पे कमाया है, 6382 पर कमाया है। ठीक, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ बेटा 6300 का 2% बेटा कितना हो गया, 2 0 से 2 0 कर दो, 63 दूनी 126, 3 दूनी 6, 2 का 12, यानी कितना आ गया बेटा 126। जबकि हम जानते हैं बेटा कि 3 साल में यानी कि इसमें उसको 618 रुपए का लाभ है, जबकि हम जानते हैं कि 3 साल में उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 618 का आएगा। तो क्या मैं 1 साल का लाभ निकाल सकता हूँ, 3 दूनी 6, 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 बड़ा क्या आ जाएगा, 3 4 18। तो बेटा 1 साल का ये हमारा क्या आ गया, 1 साल का हमारा आ जाएगा ये साधारण का, बोलो ठीक है। तो बेटा ये कितना है 206 और ये हमारा कितना आ गया 126, कितना अधिक आ रहा है बेटा, अरे बोलो कितना अधिक आ रहा है, 206 माइनस 126 बराबर बेटा कितना 80, 80 तो आ रहा है। तो ये 80 कब आ रहा है बेटा, 80 इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि उसने अपने पास से क्या धन को मिलाया। तो क्या हो गया हमारा 1 साल का SI तुमको मन में नहीं, अरे हाँ है बेटा, ये 1 साल का SI कब था, जब उसने 206 बेटा 206 ठीक। तो यानी कि 206 1 साल का ऐसा ही कब आया, ये जब का है क्या उसने अपने पास से कुछ धन मिलाया था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। साधारण ब्याज कितना है हमारा 1 साल का 80। ठीक है, निकालना है क्या आपको, तो क्या 300 कितना धन मिलाया, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल में निकालना है और रेट आपको कितनी देखती है, बोलो भाई रेट कितनी है, क्यों, अरे रेट 16% के हिसाब से दिया है ना, तो रेट कितनी हुई 16 और समय बेटा आपका 1/100, समय 1 दिया है क्योंकि बेटा ये 1 साल का ही हमारा ऐसा है, इसलिए हम 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो 16 बने 80, तो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर और ये हमारा देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई निश्चित धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2100 रुपये तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये बन जाता है। तो कह रहा है बेटा कि धन का ब्याज दर ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए मुझे, धन का ब्याज दर ज्ञात करनी है हमारे लिए, तो जो 2 वर्ष में जो बन रहा है बेटा वो क्या हमारा 2100 रुपये, 5 वर्ष में कितना बन रहा है 2250। तो जो धन दे रखा है वो हमारा क्या है बेटा, अमाउंट ही तो है, यानी कि मिश्र धन तो है। तो बेटा 2 साल में आपको कितना बन रहा है, 2 साल में आपका अमाउंट कितना बन रहा है, अरे बोलो भाई 2100 रुपये, हाँ या ना, ठीक है। जबकि कह रहा है 5 वर्ष में 2250 बन जाता है, यानी 5 साल में कितना बन रहा है हमारा, 5 साल में जो अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट कितना बन जाता है बेटा 2250
50। अब अमाउंट हमारा क्या होता है, अमाउंट जो होता है हमारा, जो उधार ली गई राशि प्लस ब्याज, दोनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा अमाउंट ऑफ निश्चित धन बनता है हमारा। जैसे मान लो मैंने अपने किसी दोस्त को उधार रुपये दिए, या किसी दोस्त ने मुझसे उधार रुपये लिए, अब जिसको क्या मैं अतिरिक्त रुपये जो मुझे चुकाने पड़ रहे हैं, जो ली गई राशि से अतिरिक्त रुपये चुकाने पड़ रहे हैं, वो चीज हमारी क्या कहलाती है, अमाउंट, यानी कि निश्चित धन। अब इसमें से बेटा हमें क्या है, निश्चित धन में से यह निकालना है कि मूलधन क्या है और दर क्या है, यानी कि ब्याज दर की क्या है। तो अब एक बात बताइए, 2 साल का बेटा 2150, 5 साल में आपका 2250, तो समय का डिफरेंस कितना है बेटा आपका, कितना है 3 साल का। अब यहाँ पर बेटा अमाउंट का डिफरेंस कितना है आपका, कितना बेटा 150, यानी कि 150 हो रहा है बेटा, एक्स्ट्रा है कितने सालों में, 3 सालों में। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 1 साल का ब्याज हमारा कितना हो रहा है, साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा बेटा हमारा 50 आया ना, अरे बोलो भाई 50 हो गया। तो आप एक बात बताइए मुझे, जब 1 साल का 50 है, मैंने आपसे क्या बोला था कि साधारण ब्याज समान रेट के लिए बेटा सभी सालों के लिए क्या रहती है, इक्वल ही रहती है। अगर पहले साल में 50 है तो दूसरे साल के लिए भी क्या होगी 50। और मैं आपसे पूछूं कि भाई दोनों सालों का साधारण ब्याज कितना होगा हमारा, यानी कि 50 और 50 100, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा दोनों सालों के लिए साधारण ब्याज कितना 100। तो आपको घटाना तो आता ही होगा, तो 2100 में से 100 गया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, और 2000 बेटा हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल। हाँ ठीक। अब ऐसे बेटा क्या है, 1 साल का साधारण ब्याज 50, यहाँ बेटा क्या है 5 साल है, तो 5 साल के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 25। अरे पहले साल में 50, दूसरे साल में 50, तीसरे साल में 50 और चौथे साल में 50, 5वें साल में 50, यानी कि 5 साल का साधारण ब्याज हमारा जो बनेगा वो कितना बनेगा बेटा आपका, बोलो भाई 250। हाँ है ना, 5 साल का साधारण ब्याज, तो बेटा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा 2250 में से 250 घटाएंगे तो यानी कि 2000। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर क्या भाई प्रिंसिपल यहाँ भी 2000 यहाँ भी 2000, तो हाँ प्रिंसिपल क्या आएगा आपका इक्वल ही आएगा। ठीक है, अब ये तो समझाने के लिए बोलते हैं, जैसे आप एग्जाम में कर रहे हैं तो एक निकालने की दूसरे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, अब क्या है कि पूछना धन का ब्याज दर क्या है, तो बेटा हमने धन तो निकाल लिया, कितना बन गया प्रिंसिपल 2000 आए ना। ठीक गुड़िया, तो बताइए दर क्या होती है हमारी, हम जानते हैं फॉर्मूला कि साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। आए ना, यानी कि साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो साधारण ब्याज कितना आपका बेटा 1 साल का 50, अरे बोलो 50, और प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 2000, और रेट आपकी बेटा कितनी हो जाएगी निकालनी है क्योंकि ये तो हमें पूछ रहा है, और समय कितना 1 साल बटे 100, 2 0 खत्म बेटा, और ये 0 से ये 0 खत्म। ठीक है, तो क्या बचा आपका बेटा, यानी कि हम कह सकते हैं बेटा कि 5 बराबर 2R, तो बेटा R बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5/2, और 5/2 का मतलब क्या होता है 5 का आधा यानी कि 2.5 या 2 होल 1/2%, यानी कि R बराबर बेटा 2 सही 1/2%, अथवा गुड़िया हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि R बराबर 2.5%। हाँ ठीक है, देखो बेटा बड़े आगे देख बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है हमारे बेटा कि कोई धन है साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है, और 7 वर्ष में हमारा बेटा 10,000 रुपये 10,800 रुपये होता है। तो पूछ रहा है कि आपसे दर ज्ञात कीजिए। तो आप ये बताइए मुझे 5 वर्ष में बेटा कितना होता है हमारा 5 वर्ष में जो कि अमाउंट है हमारा बेटा वो कितना है आपका 10,000, और अमाउंट में गुड़िया क्या क्या शामिल होता है हमारा, अमाउंट में क्या क्या शामिल होता है,
अमाउंट में हमारा यानी कि किसी ने आपसे उधार ली गई राशि के बाद हम जो है शेष अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ रही है, ठीक है। मान लो 10,000 रुपये दिया, किसी को 10,500 रुपये उधार देने पड़ रहे हैं, यानी कि 500 रुपये हो गया हमारा, क्या हो गया, ब्याज। तो यानी कि उधार ली गई राशि प्लस ब्याज को भी मिलाकर हमारा क्या बन जाता है, अमाउंट। यानी कि इसमें क्या होता है, मिश्र धन। तो 5 साल में कितना बेटा, 5 साल में 10,000 रुपये, हाँ या ना, अरे बोलो भाई, ठीक। और 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 7 वर्ष में आपके अमाउंट जो है बेटा हमारा वो कितना बन रहा है आपका, 10,800 रुपये। ये सुनो, तो टाइम पीरियड बेटा कितना गैप होगा, टाइम पीरियड का 2 का, अरे हाँ ना। तो आप ये बताइए 10,000 से 10,800 रुपये, यहाँ कितना हो गया, 800 रुपये बढ़ गए, कब बढ़े, 2 साल के होने के कारण, यानी कि 800 रुपये बढ़ रहे हैं 2 साल के होने के कारण। 2 से बात करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 400, ठीक। तो ये 400 जो हमारा आया वो क्या है, ऐसा ही तो आ गया 1 साल का। अब आप जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज के लिए कि अगर समान रेट हो समान समय के लिए तो क्या रहती है, ऐसा ही हमारे साथ इक्वल रहता है, कल आपको बताया था। तो यानी कि पहले साल का ऐसा ही क्या, 400 है, दूसरे साल में ऐसा ही क्या होगा 400, तीसरे साल में ऐसा ही क्या होगा, चौथे साल भी, ठीक है। वो क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो 5 साल में रखा है तो पहले साल भी 400, दूसरे साल भी 400, तीसरे साल भी 400, 5वें साल भी 400। अब मैं आपसे बात करूं कि 5वें साल की यानी कि 5 साल का जो हमारा एसआई होगा वो कितना बनेगा बेटा, 5 साल का यानी एसआई बनेगा वो आपका 2000, यानी कि 5 साल का एसआई हमारा बेटा कितना बन गया, 5 ईयर का एसआई वो बन गया हमारा 2000, हाँ या ना। तो 10,000 में से 2,000 निकाल देंगे तो बेटा बची जाती क्या बचेगी, प्रिंसिपल बचेगा। प्रिंसिपल कितना बचेगा आपका, 8,000, ठीक। ऐसे क्या है 7 साल में हमारे क्या ऐसा ही बनेगा, 7 चौक 28, यानी कि बेटा 7 साल का जो ऐसा ही होगा बेटा वो कितना हो गया हमारा 2,800। तो 10,800 में से 2,800 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका, यानी कि प्रिंसिपल बचेगा हमारा 2,000, हाँ सॉरी 8,000, ठीक। यानी कितना बेटा 8,000, ठीक है। अब 8,000 आ गया बेटा, तो आपसे पूछा क्या है कि बताइए कि दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें उन्होंने क्या पूछा है, मूलधन थोड़ी पूछा है, सिर्फ दर पूछता है। अब दर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। हिंदी मीडियम वाले भैया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, बेटा ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक। अब हमारा 1 साल का ऐसा ही हुआ है, कितना आया है वो 1 ईयर का ऐसा ही तो आया हमारे 400, यानी कि बेटा ऐसा ही की वैल्यू रखेंगे कितनी आएगी 400। प्रिंसिपल कितना है आपका 8,000, रेट आपकी कितनी है निकालनी है, और समय कितना आपका बेटा, समय कितना रहेगा 1 साल। क्यों नहीं है, क्योंकि हम ऐसा ही भी 1 साल का ले रहे हैं, ठीक है। इस समय 1 साल बटे 100, 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 8 पंजे 40, यानी कि बेटा रेट कितनी होगी आपकी 5%, ये हमारा, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि 26,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार से निवेश किया गया है कि पहले भाग को 10% की दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 9% की दर से 6 वर्ष के लिए, और क्या है साधारण ब्याज इनके बराबर है। तो निकालना कि दोनों भाग क्या कीजिए, यानी कि दोनों भाग हमारे क्या है, ऐसे आपसे ऐसे बंटवारा करवा रहे हैं कि बात बेटा कि 26,000 रुपए है, हाँ या ना। 26,000 को बेटा 2 भागों में डिवाइड करना है, 2 भागों में मान लेते हैं बेटा A और दूसरा कह लीजिए मैंने B, आया ना। अब इसको 2 भागों में डिवाइड करना है A और B, किस तरीका से करना है कि पहले भाग को 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, तो इसका मतलब ऐसे क्या करें बेटा साधारण, जबकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और एसएससी के खास करके अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है
कि प्रिंसिपल क्या मान लेगा, ए ही मान लेगा, 28 और रेट क्या है आपकी पहले से भाग के लिए 10%, तो 10 और समय क्या है आपका 5/100, ठीक है। और दूसरे भाग के लिए क्या दे रखा है बेटा, यानी कि दूसरे भाग के लिए प्रिंसिपल मान लेगा 20 और रेट मान लो बेटा आपके 9 और समय कितना आपको बेटा 6/1, क्योंकि क्या है दोनों भाग जो है वो आपस में क्या है बेटा बराबर है, बराबर है तो 100 से 100 खत्म कर सकता हूं मैं, ठीक है। और इसको मैं काटूंगा, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 3 6 आएगा। तो ए बराबर 1 गुणा 25 बराबर बी गुणा 9 27, ठीक है। ध्यान से बेटा मैं ए बटे बी निकालूंगा, तो ए बटे बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, बोलो भाई 27/25, यानी कि ए का हिस्सा 27 और बी का हिस्सा 25, बोलो, ठीक है। तो दोनों क्या है, ए को हिस्सा 27 और बी का हिस्सा कितना है 25, और दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन में हमारे लिए कितना दे रखा है 26,000, इसी 26,000 को जो बंटवारा है आपसे, यानी कि 27 और 25 कितना हो गया टोटल हमारा 7 5 12, 2 और 4 1 5, बोलो भाई, ठीक है ना, 7 5 12 2 और 4 1 5, यानी कि 52 यूनिट हो गया। दोनों भागों को मैंने जब जोड़ रहा हूं तो कितना आया 52 यूनिट, और जब भी क्वेश्चन हमें कितना दे रखा है 26,000, तो 52 यूनिट की वैल्यू 26,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 26,000 बटे 52, 26 एकम 26 26 दूनी 52 और 2 पंजे 10, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा 500 आए ना, ठीक। तो बताइए भी दोनों भाग क्या है, तो दोनों भाग क्या हो जाएंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 बेटा, 27 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 27 गुणा 500 बराबर 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 होती 13, यानी कि बेटा पहला भाग जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 1350, और दूसरा वाला जो भाग होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 25 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि बेटा 12,500। अब आंसर हमारा ठीक है गलत है, तो आप एक काम करिए 13,500 को 12,500 में ऐड करिए, तो क्या बैठ रहा है 26,000 आ रहा है। तो कह रहा है 26,000 को 2 भागों में डिवाइड किया, यानी कि 26,000 को 2 भागों में डिवाइड करने के बाद वो दोनों भाग हमारी क्या आएगा, एक क्या आ गया 13,500 और दूसरा वाला भाग क्या आ गया हमारा 12,500, ठीक है, और यही हमारा आंसर।